नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है सीडीपी के प्रैक्टिस सेट में। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। पहला, प्यास, रुचि, निद्रा या भूख। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, ठीक है, रुचि। पूछा गया है जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, तो हमारा रुचि उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं दो। किसी व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत करने के लिए कौन सी प्रेरक प्रेरणा देता है? पहला, उपलब्धि प्रेरक, आक्रोश प्रेरक या स्वीकृत प्रेरक या सक्रिय प्रेरक। तो प्रश्न नंबर दो का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर तीन पार्ट, ठीक, उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर तीन पार्ट, स्वीकृत प्रेरक। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं तीन। निम्न में से कौन सी जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है? पहला, भूख, उपलब्धि की आवश्यकता, प्यास, यौन या काम। चलिए बताइए प्रश्न नंबर तीन का उत्तर क्या है हमारा? सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, उपलब्धि की आवश्यकता। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर चार। साथियों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर चार। किशोरावस्था में हड्डियों में अधिक वृद्धि होती है? पहला, केवल कुल्हों की, चेहरे की हड्डियां या चेहरे, भुजाओं और टांगों की हड्डियां या भुजाओं और टांगों की। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हमारा विकल्प नंबर चार पार्ट, ठीक है, भुजाओं और टांगों की। किशोरावस्था में हड्डियों में अधिक वृद्धि कब होती है और कहाँ पे होती है? तो भुजाओं और टांगों की अधिक वृद्धि होती है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर चार पार्ट। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं पाँच। प्रेरकों का वर्गीकरण अनेक विद्वानों ने किया। मैस्लो द्वारा किया गया वर्गीकरण सही ढंग से निम्न में से किस विकल्प में दिया गया है? पहला, जन्मजात एवं स्वाभाविक, जन्मजात एवं अर्जित, जन्मजात एवं अर्जित या जैविक एवं जन्मजात। चलिए बताइए सही उत्तर क्या है इसका हमारा? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर तीन पार्ट, ठीक है। हमारा विकल्प नंबर दो और तीसरा ये दोनों हमारे सेम ही ऑप्शन है, तो हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा हमारा, ठीक है, दोनों हो जाएंगे, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन हमारे एक ही है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर तीन पार्ट। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर छः में पूछा गया है अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख है? पहला, आवश्यकता, अंतर्नोद, उद्देश्य या प्रेरक। तो प्रश्न नंबर छः का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर चार पार्ट, ठीक है, प्रेरक। पूछा गया है अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख क्या है? तो भूख हमारा प्रेरक है, उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर चार पार्ट। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं सात। प्रेरणा का स्रोत निम्न में से कौन सा नहीं है? पहला, चालक, आदत, प्रेरक या उद्दीपन। तो प्रश्न नंबर सात का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, आदत। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं आठ। अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो प्राणी के व्यवहार को इंगित और निर्देशित करता है। यह परिभाषा दी है। पहला, जॉनसन ने, गुड ने या वार्नर ने या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर आठ का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर पहला, ठीक है, जॉनसन ने। अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो प्राणी के व्यवहार को इंगित करता है या निर्देशित करता है। यह परिभाषा जॉन साहब ने दिया था, तो हमारा विकल्प हो जाएगा पहला, ठीक है, उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर पहला। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं नौ। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी डैश डैश से अभिप्रेरित है? पहला, वैयक्तिक, दूसरा, अनुभाविक, आंतरिक या बाह्य। तो प्रश्न नंबर नौ का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर तीन पार्ट, ठीक है, आंतरिक। प्रश्न में पूछा गया है एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। तो यह एक विद्यार्थी का क्या हो जाएगा? तो हमारा यहाँ उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर तीन, ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरित है, वह अंदर से ही प्रेरित है या रुचि है। तो उत्तर है हमारा विकल्प नंबर तीन पार्ट। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रतिक्रिया में मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है? पहला, आकृतिकरण या पुनर्बलन, बहिर्गमन या स्वतः आपूर्ति। चलिए प्रश्न नंबर 10 का उत्तर क्या है हमारा? तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, ठीक है, पुनर्बलन। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 11। निम्नलिखित में से क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? पहला, सहनशीलता, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता या ये सभी। तो प्रश्न नंबर 11 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर चार पार्ट, ठीक है, विकल्प नंबर ये सभी। सहनशीलता भी हो जाएगा, आत्मविश्वास भी हो जाएगा और संवेगात्मक परिपक्वता भी हो जाएगा हमारा उत्तर। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है प्रेरणा सीखने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, यह किसने कहा था? पहला, स्किनर ने, वाटसन ने, क्रो एंड क्रो ने या थॉर्नडाइक ने। तो प्रश्न नंबर 12 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर पहला, ठीक है, स्किनर ने प्रेरणा सीखने के लिए सर्वश्रेष्ठ कहा है, उत्तर है विकल्प नंबर पहला, स्किनर। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 13। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है? पहला, किलपैट्रिक या स्किनर या पीटर सेलोनी या जॉन हॉर्सल। चलिए प्रश्न नंबर 13 का उत्तर क्या है हमारा? तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, स्किनर। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 14। अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार कहा है? किसने कहा है? हार्लॉक ने कहा है, वैलेंटाइन ने कहा या सोरेनसन ने कहा या वाटसन ने कहा है। तो 14 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर तीन पार्ट, ठीक है, सोरेनसन साहब ने अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार कहा है। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला।
प्रश्न नंबर देखते हैं 15। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। पहला प्यास, सुरक्षा, प्रतिष्ठा या भूख। तो क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर 3 पार्ट प्रतिष्ठा। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं हमारा। प्रश्न नंबर देखते हैं 16। निम्न में से किसका कोई जैविकीय आधार नहीं है। पहला भूख, काम, प्यास या संबंध। तो 16 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट काम। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 17। निम्न के अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती। पहला वृद्धि में, दंड में, आवश्यकता में या प्रोत्साहन में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर 3 पार्ट, ठीक है, आवश्यकता। क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया आरंभ नहीं हो सकती है। तो उत्तर है हमारा विकल्प नंबर 3 पार्ट आवश्यकता। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 18। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। पहला कार्य में रुचि, वेतन, दंड या पदोन्नति। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर क्या है। पूछा गया है क्वेश्चन में 18 में आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो हमारा उत्तर है इसका विकल्प नंबर पहला, ठीक है, कार्य में रुचि लेना। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 19। प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन में पूछा गया है अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। पहला एडलर ने, टीचनर ने, मास्लो ने या वाटसन ने। तो क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर 3 पार्ट, ठीक है, मास्लो ने अभिप्रेरणा का मांग का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 20। कौन सा प्राथमिक अभिप्रेरक है। पहला प्यास, भूख, काम या उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर 4 पार्ट, ठीक है, उपर्युक्त सभी। पूछा है क्वेश्चन में कौन सा प्राथमिक अभिप्रेरक। तो प्यास भी है, भूख भी है और काम भी है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 पार्ट। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 21। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है। पहला शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या किशोरावस्था के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर 3 पार्ट, ठीक है, प्रौढ़ावस्था में मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या सबसे कम होती है। उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3 पार्ट। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 22। किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है। पहला अधिगम को, शिक्षण को, अभिप्रेरणा को या निर्देश को। तो क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर पहला अधिगम को, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है। तो अधिगम को माना गया है। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 21। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है। पहला वजन बढ़ाने की, समायोजन की, शिक्षा की या अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, समायोजन की। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 24। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह है पहला शारीरिक विकास, ध्यान का विकास, भाषा का विकास या मानसिक का विकास। तो क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर 4 पार्ट, ठीक है, मानसिक विकास। क्वेश्चन में पूछा गया है संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी क्या है। तो हमारा मानसिक विकास उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 25। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह किसने कहा था। पहला स्किनर ने या ए किलपैट्रिक ने, स्टैनले हॉल ने या थॉर्नडाइक ने। तो क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर 3 पार्ट, ठीक है, स्टैनले हॉल ने। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं 26। निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया है शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। पहला शारीरिक विकास में तीव्रता, नैतिकता का होना, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता या दूसरों पर निर्भरता। तो क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, ठीक है, नैतिकता का होना। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 27। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। पहला 4, 3, 2 या 5। तो क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर पहला, ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 28। कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की। पहला जन्म से बाल्यावस्था तक, जन्म से किशोरावस्था तक, जन्म से मृत्यु तक या जन्म से युवावस्था तक। तो क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर 3 पार्ट, ठीक है, जन्म से मृत्यु तक। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 29। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। पहला खेलना, प्रतिवृत्ति क्रियाएं, दौड़ना या चिंतन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर 4 पार्ट, ठीक है, चिंतन। क्वेश्चन में पूछा गया कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं या प्रक्रिया है। तो हमारा उत्तर है विकल्प नंबर 4, चिंतन। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 30। बालक के भाषा विकास में योगदान देने वाली संस्था है। पहला परिवार, विद्यालय, जनसंचार माध्यम या पत्र पत्रिकाएं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर पहला, ठीक है, बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाला संस्था है वह है परिवार। तो चलिए साथियों, बस अब आज के लिए इतना ही। साथियों वीडियो कैसा रहा एक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए साथियों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।